भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवा है। जब उपहास करने का समय था तब हमने उपहास किया, जब आलोचना करने का वक्त था तब हमने आलोचना भी की। लेकिन अब समय है आईपीएस ऑफिसर टीना डाबी के साथ खड़े होने का, सही समय पर उनके सही निर्णय का समर्थन करने का, उनका सम्मान करने का। आईपीएस ऑफिसर टीना डाबी ने जयपुर के फैमिली कोर्ट में अपने पति अतहर खान के खिलाफ तलाक की अर्जी दी है। वो तो आईपीएस ऑफिसर है, हाई प्रोफाइल है, तो बच गई। अगर किसी सामान्य परिवार से होती तो सूटकेस में मिलती, जैसा अक्सर लव जिहाद में हिंदू लड़कियां नदी नाले के किनारे और सूटकेस में पाई जाती हैं। टीना डाबी ने तो अभी तलाक की अर्जी दाखिल की है, लेकिन वह शादी के 4 महीने बाद ही, निकाह के 4 महीने बाद ही अपने पति अतहर खान से अलग रहने लगी थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया है जो तलाक की अर्जी दे दी। उनका तलाक का अर्जी देना उनका व्यक्तिगत मामला हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि उनके विवाह को मुद्दा बनाकर एक विशेष वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। जहां उनके विवाह को व्यक्तिगत रखा जाना था, वहीं उनके विवाह को लिबरल समाज ने पोस्टर बनाकर विमर्श बना दिया, हमें बहुत जलील किया। सब याद रखा जाएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी और बरखा दत्त ने उनके विवाह को माध्यम बना करके हमें इंटॉलरेंट बुलाया था, विभाजक भाषा बोली थी। आपने एक विवाह का इस्तेमाल अपनी कुंठा निकालने के लिए किया है। आपको तो भाजपा और भाजपा के वोटर से प्रतिशोध लेना है, फिर चाहे मुद्दा कोई भी हो, फिर चाहे हाथरस का केस ले लो या टीना डाबी के विवाह को ही ले लीजिए। खैर, टीना डाबी एक सशक्त महिला है, एक मजबूत महिला है, वह इससे जल्द ही उभर जाएंगी। वैसे भी जिस विवाह का कोई भविष्य ना हो उसे तोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन यह लिबरल समाज, यह गिद्ध फिर से कोई नया मुद्दा ढूंढेंगे जहां वह संभवतः चाहेंगे कि भाजपा के वोटर्स और हिंदुओं को नीचा दिखा सकें। लेकिन होता यह है, सच्चाई यह है कि जब भी यह हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, यह खुद ही 2 पायदान नीचे गिर जाते हैं और हम सोचते हैं कि इनके गिरने की सीमा यही है। पर ये कहते हैं कि हम अभी और गिरेंगे, और यह और गिरते ही जाते हैं। जो लोग आज कह रहे हैं कि विवाह और विवाह विच्छेद एक निजी मामला है, एक व्यक्तिगत मामला है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जी हाँ, यह बेशक एक निजी मामला है, एक व्यक्तिगत मामला है, बशर्ते लिबरल समाज, लिबरल्स इसे निजी रहने दे। लेकिन आप हर उस मुद्दे को उठाते हो जहां आप हिंदुओं को नीचा दिखा सको। आपने टीना डाबी के केस को इतना तूल क्यों दिया? क्योंकि एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की। आपने इसे एक ट्रेंड सेटिंग बनाया, आपने हर एक हिंदू को नीचा दिखाया, हमें इंटॉलरेंट बुलाया है। आज यह विवाह असफल हो चुका है। हम चाहते हैं कि हर विवाह सफल हो, हम किसी के बुरे की कामना नहीं करते हैं, लेकिन जब आप किसी के अच्छे वक्त को लेकर हमें नीचा दिखाते हो, हमें जलील करते हो, तो जब उसका बुरा वक्त आता है तो हमें यह कहने का अधिकार होता है कि जब हमने तुम्हें सिखाया था, जब हमने तुम्हें बताया था, तब पलट कर तुमने हमें ही गाली दी थी। आज तुम्हें यह दिन देखना ही था और तुम्हें भुगतना ही था। खैर, टीना डाबी ने इंस्टाग्राम से अपना खान सरनेम हटाते हुए बजरंगबली जी का फोटो पोस्ट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि टीना डाबी सामने आएंगी और अपनी स्टोरी, अपनी कहानी सबके साथ साझा करेंगी, ताकि वह हिंदू लड़कियों के लिए एक प्रेरणादायक बन सकें, हिंदू लड़कियों को सबक मिल सके, जो प्यार में अंधी होकर किसी के साथ भी चल पड़ती हैं, अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखती, समाज को ठोकर मारती हैं। उन सभी लड़कियों को टीना डाबी के जीवन से, उनके वैवाहिक जीवन से सीख लेनी चाहिए। लव जिहाद एक ऐसा रोग है जो बहुत जल्द पकड़ता है और बहुत तेजी से पकड़ रहा है। मैं सभी हिंदू लड़कियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि टीना डाबी जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो लव जिहाद की शिकार हुई हैं, आप उनके जीवन से सीख ले और प्यार में अंधे ना हो, अपने माँ बाप के दिखाए हुए रास्ते पर चलें, अपने माँ बाप के द्वारा चुने हुए जीवन साथी के साथ चलें।
क्योंकि जब आप माँ बाप के द्वारा चुने हुए जीवन साथी के साथ चलते हैं तो आपके साथ दो परिवार का साथ होता है। आपके माता पिता और सास ससुर दोनों ही आपका सहयोग करते हैं, आपका समर्थन करते हैं। लेकिन जब आप अपने माता पिता की इज्जत को ताक पर रखकर अपने मन मुताबिक अपना जीवन साथी चुनते हैं, तब आप उस राह में एकदम अकेले हो जाते हैं, क्योंकि तब आपको ना तो माता पिता का आशीर्वाद मिलता है और ना ही उनका साथ मिलता है। मैं सभी हिंदू लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्यार में पागल होने से पहले एक बार उसका अंजाम जरूर सोचें। खैर, भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।